नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल पे। आज हम किसी प्रश्न को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर अपने ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में लिखा कैसे जाता है। देखो, आपने ज़ाहिर सी बात है आपने बोर्ड लिख कर आया होगा, 12th का एग्ज़ाम देकर ही आया होगा, लेकिन ग्रेजुएशन में लिखना और 12th में लिखना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स को ला सकते हो। इसमें हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं, जैसे कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें कितना पेज लिखना चाहिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें कितना पेज लिखना चाहिए, इसी प्रकार हमारे जो आंसर है उसका फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे, ठीक है। मैं ये जो आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे ठीक-ठाक मार्क्स आते थे अपने यूजी के एग्ज़ामिनेशन में, ग्रेजुएशन के एग्ज़ामिनेशन में। मैं आपको अपना मार्कशीट भी शो कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसमें से आपका 3 सब्जेक्ट में A+ और बाकी के 2 सब्जेक्ट में आपको A दिख रहा होगा और ओवरऑल 8.6 सीजीपीए है, जो कि यूजी के एग्ज़ामिनेशन में बैड नहीं है, ख़राब नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक सेमेस्टर का मार्कशीट है। इसी प्रकार हर एक सेमेस्टर में मेरे मार्क्स इसी प्रकार से आए हैं। तो जिस वजह से मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे, जिस कारण मेरे इस प्रकार से मार्क्स आते रहे हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको लिखने से पहले इधर आपका एग्ज़ामिनेशन में रूलिंग पेपर दिया जाता होगा, तो इधर तो ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ रहता है, इधर और ऊपर की साइड, ठीक है। तो आपको जितना इधर लाइन आपका खींचा हुआ है, जितना डिस्टेंस में इधर खींचा हुआ है, उतना ही आप इधर खींच लेंगे लाइन, ठीक है। खींचने के 2 कारण हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये कि आप जब भी इसके बाद आंसर लिखेंगे अपने क्वेश्चन का, ठीक है, वो एक सीध में लगेगा, यानी जब भी आप आंसर लिखेंगे टेढ़ा-मेढ़ा नहीं दिखेगा कि प्रश्न यहाँ पर आप उत्तर लिख रहे हैं, थोड़ा-सा यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से जो इसका पैटर्न है वो बदल जाता है। लेकिन आप इसके सीध में लिखेंगे, एक सीध में लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो देखने में अच्छा लगता है। दूसरा आपका कारण ये है कि आपका जो पेज है वो थोड़ा-सा आपका कवर कर लेता है, क्योंकि आप इतना जो मान लो इतना बड़ा आपका पेज था, तो इतना एरिया ये कवर कर जा रहा है, तो आपका जो आंसर है थोड़ा-सा आपको कम भी लिखना पड़ेगा एक पेज में। इसी प्रकार आपको हर एक पेज में करते चलना है, ठीक है। तो देखो, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। एक क्वेश्चन है जिसको हम लिख करके डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कैसे हम इसको अप्रोच करें लिखने के लिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा हो सके आप डायग्राम का यूज़ कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम में डायग्राम के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि कोई बंदा आपका डायग्राम बनाता है, तो उसका 15 में से मान लो 10 से 11 मार्क्स मिल रहे हैं, फुल मार्क्स नहीं मिलते ग्रेजुएशन में, याद रखना, ठीक है। ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि 15 में 15 मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपका मैक्सिमम जाएगा 15 मार्क्स के आंसर में, तो अगर टीचर अच्छा रहे तो डेफ़िनेटली 12 से 13 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। ऑन एन एवरेज स्कोर रहता है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, वो रहता है आपका अच्छा स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 9 से 10 नंबर ही रहता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने 15 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा पेज में लिख दिया, 4-5 पेज में लिख दिया तो मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। ऑन एन एवरेज स्कोर 10 से 11 मार्क्स ही है मैक्सिमम, और मिनिमम तो कम ही है, ठीक है। तो देखो, ये हमारा प्रश्न है, तो सबसे पहले हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। हम यहाँ पर उत्तर लिखने वाले हैं यहाँ से, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर पहला का, ठीक है। ऐसा लिख के, ये थोड़ा आपका बड़ा रहेगा, ठीक है, बड़ा साइज में आप लिखो, पेज के बीचों बीच आप लिखोगे इसको, देन इसको लिख करके एक लाइन खींच देना है, ठीक है। देन आपको यहाँ से उत्तर लिखना प्रारंभ करना है। यदि आप प्रश्नोत्तर 1 का क नहीं लिखोगे तो एक और चीज़ आप लिख सकते हो, प्रश्न संख्या पहला का प्रश्न संख्या पहला का देन आप यहाँ पर उत्तर लिख करके आंसर चालू कर सकते हो लिखना, ठीक है। अब हमारा प्रश्न क्या है, देखो, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के विभिन्न परतों की चर्चा करें, ठीक है। तो वायुमंडल क्या, सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे, ठीक है। परिचय लिख करके हम एक डैश देंगे, ठीक है। 2 आप लाइन खींच सकते हो नीचे, अब और आप इसके बाद नीचे की लाइन से शुरू करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है, देखो, वायुमंडल, ठीक है। हमें थोड़ा सा परिचय दे दिया कि वायुमंडल मुख्य रूप से गैस, जलवाष्प और धूल के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके बाद हम उसका मेन बॉडी लिखेंगे, जैसा कि आपके प्रश्न में ये पूछा हुआ है कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के विभिन्न परतों की चर्चा करें, तो फिर से हम इसका मेन बॉडी लिखेंगे, जैसे कि क्या है, ठीक है, डैश देंगे और हम लिखना चालू करेंगे कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल गैसों का
जलवाष्प का और धूल के कणों का एक ऐसा समूह है जो पृथ्वी में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं वायुमंडल क्या है। ये आपका मेन बॉडी यहाँ पर आएगा जिसमें से आपके कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें यानी वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण होता है। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, आप चाहो तो वायुमंडल का डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, चाहो नहीं, आपको बनाना ही है। अगर जहाँ पर डायग्राम बन रहा है वहाँ पर आपको डायग्राम बनाना ही है। ठीक है, जैसे कि मैं छोटा में शो कर दे रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका होता है क्षोभ मंडल, यहाँ पर होता है आपका समताप मंडल, यहाँ पर होता है मध्य मंडल, यहाँ पर होता है आयन मंडल और यहाँ पर होता है बाह्य मंडल। तो इसी प्रकार से आपको एक बड़ा डायग्राम बना लेना है। इसके भी दो कारण, सबसे पहले तो ये आपके एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करता है तो उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उसके दिमाग पर कि हाँ, जो स्टूडेंट आंसर जो लिख रहा है उसको इस क्वेश्चन की ठीक ठाक नॉलेज है। ठीक है, वो आपका डायग्राम से ही समझ जाएगा और आपके आंसर को उससे ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ वो मेन चीज़ों को देखेगा और जो है आपके नंबर इससे आसानी से मिलते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कई गैसों के मिश्रण होते हैं। अब फ्लो चार्ट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, देखो जब भी हम चीज़ों को लिखेंगे तो फ्लो चार्ट में लिखेंगे। यदि डायग्राम नहीं बन रहे तो फ्लो चार्ट हमें बनाना है। ठीक है, फ्लो चार्ट के अंतर्गत ही एक पाई चार्ट होता है, जैसे कि वायुमंडल में कई सारी गैसों का मिश्रण होता है तो पाई चार्ट में हम इसके प्रतिशत को दिखाएंगे एक सर्कल में बंद करके। देखो अब प्रतिशत हम दिखा रहे तो देखो सबसे ज़्यादा तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 78%। तो इतना परसेंट जो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको शो करना है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर इसमें से आपका 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, बाकी के पॉइंट 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93 आपका आर्गन वगैरह पाया जाता है। ठीक है, और बाकी के शेष गैसें कुछ प्रतिशत में पाई जाती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार से यदि आप शो करेंगे ये आपका फ्लो चार्ट के अंतर्गत आता है। तो चीज़ें देखने में अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो ये है इस प्रकार से। अब हमको यहाँ पर एक और प्रश्न में लिखा हुआ था कि वायुमंडल के विभिन्न परतों की चर्चा करें। तो विभिन्न परतों को लिखने के लिए भी हमें एक फ्लो चार्ट बनाना होगा, जैसे कि वायुमंडल की विभिन्न परतें, वायुमंडल की विभिन्न परतें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको 1 2 नंबर 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, आपको फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे कि वायुमंडल की परतें, विभिन्न परतें को हम बॉक्स में बंद करके अब हम इसको एक और यहाँ पर लाइन खींच करके यहाँ पर विभिन्न परतें लिख रहे हैं। सबसे पहले तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इसी प्रकार से आपका हो गया आयन मंडल और अंत में बाह्य मंडल। तो देखो हम इसे पॉइंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बाह्य मंडल हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू आपका शो करके दिखा रहे हैं, जो कि आपका कम समय में ज़्यादा जो पेजेस है वो भी भर रहे हैं और साथ में आपका नॉलेज जो आपका कंटेंट है वो भी आराम से शो हो रहा है, जिस कारण जो कॉपी साइन करने वाला वो आसानी से आपका पढ़ सकता है। देखो डायरेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, एक सीध में वो आपका बड़े आसानी से देख पा रहा है। ठीक है, इस प्रकार कई सारे फ्लो चार्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार से बॉक्स बनाकर कुछ आपको पॉइंट लिखना है तो यहाँ पर एक और बॉक्स बना करके इसको, मान लो किसी चीज़ के 2 टाइप होते हैं तो प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार लिख करके आप यहाँ पर बॉक्स बना करके इस प्रकार से लिख सकते हो। 2 प्रकार, पहला प्रकार आप यहाँ लिख दो, दूसरा प्रकार यहाँ लिख दो। तो इससे क्या होता है कि आंसर शीट जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसी प्रकार आप कई सारे जो फ्लो चार्ट्स हैं वो नेट से देख करके सीख सकते हो कि किस प्रकार से फ्लो चार्ट हम बनाएं। सारे फ्लो चार्ट्स के डिज़ाइन मिल जाएंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, एक और चीज़, जब भी आप इसमें लिखोगे तो जो मेन पॉइंट्स है उसको आप अंडरलाइन करते चलो। जैसे कि यहाँ पर वायुमंडल मुख्य रूप से किससे बना है, गैस, जलवाष्प और धूल से बना है। तो यदि आप इन चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर जो है सिर्फ आपकी अंडरलाइन किए हुए चीज़ों को पढ़ेगा। तो इससे आप क्या कर रहे हो कि आप जो एग्जामिनर को पढ़ाना चाह रहे हो, यानी जो आपने सही कॉन्टेंट लिखा है उसको आप पढ़ाना चाह रहे हो, वही एग्जामिनर जो है वही पढ़ेगा जो आप पढ़ाना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करना है और अंत में आपको निष्कर्ष भी लिखना है। ठीक है, यूजी के एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है यही 2 चीज़ों का होता है जो कि इससे बोर्ड एग्जामिनेशन से अलग बनाती है। पहला तो परिचय और दूसरा निष्कर्ष। हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है परिचय और निष्कर्ष, एक्सेप्ट हिंदी, इंग्लिश, जैसे कि जितने भी लैंग्वेज पेपर्स होते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खोटा, इन सभी में आपको सीधा पॉइंट बना करके नहीं लिखना है, सीधा पैराग्राफ फॉर्म में लिख देना, लिखते चलना है। ठीक है, इसमें आप हो सके तो कुछ फ्लो चार्ट बना दें, उतना काफ़ी होगा। ठीक है,
अब हमें 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितना पेज लिखना है उसको हम डिस्कस करेंगे। बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के बीच, खास करके नए बच्चों के बीच। देखो 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप मिनिमम 5 पेज लिखोगे और सही सही लिखोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पेज भर देना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। इसमें से यदि आपको ठीक ठाक भी नॉलेज है तो आपको कम से कम 3 से 4 पेज बिल्कुल सही लिखना है। एक आध पेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन 5 पेज से आपको कम बिल्कुल नहीं लिखना है। यदि आप 5 पेज से कम लिखोगे तो आप ऐसा ही आपको 8 नंबर से कम ही मिलेगा, ठीक है। तो आप भले ही कुछ भी लिख दो, भले आप कितना ही अच्छा लिखो, लेकिन उसको सिर्फ 2 पेज में लिख दो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको 2 पेज लिखना है, इससे ना ही ज़्यादा और इससे ना ही कम। 2 पेज आपको लिखना है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 5 पेज। तो इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो, आपका जितना कैपेसिटी है, ठीक है। मिनिमम मतलब जो एग्जामिनेशन में पेजेस होते हैं वो लगभग 32 पेज के अराउंड होते हैं, 30 से 32 पेज। तो इसमें से 5 से 6 पेज आप लिख सकते हो, ठीक है। 5 पेज से आप नीचे नहीं लिखोगे, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यदि आपने 5 पेज से नीचे लिखा तो कोई मतलब नहीं बन जाता है आपके लिखने का, बिल्कुल कम मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि पेज भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने ये भी जान लिया कि 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितना पेज लिखना है, 5 मार्क्स वाले में कितना पेज लिखना है। अब हम जानेंगे कि आंसर आपको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है। देखो, जिनको जो लैंग्वेज स्वीटेबल है उसमें वो लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको लैंग्वेज चूज़ कर लेना है। जब यदि आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो वहाँ पर रोमन लिख दोगे, ठीक है, लैंग्वेज में। और यदि आप हिंदी में लिख रहे हो तो देवनागरी लिख दोगे, ठीक है। प्रश्न जो है वो दोनों में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। लेकिन आपका जो लैंग्वेज पेपर है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खोटा, इन सभी में आपको उन्हीं के एक्चुअल लैंग्वेज में लिखना है। जैसे कि हिंदी का पेपर है तो आपको हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश का पेपर है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, उर्दू का पेपर है तो आपको उर्दू में ही लिखना है, ठीक है। और कुछ छूट रहा है, हमने लगभग सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अब हाँ, यदि आपने मान लो कि आपके 5 पेपर हो, 6-7 आपके 7 पेपर हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो मान लो कि आपने एक पेपर इंग्लिश में लिखा, तो आपके मन में कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हम दूसरा पेपर हिंदी में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक पेपर में आपको एक ही लैंग्वेज यूज़ करना है। यदि आप एक पेपर में इंग्लिश लिख रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश लिखोगे, और यदि आप हिंदी लिख रहे हो तो सिर्फ हिंदी लिखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपको बाकियों से अलग बनाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि आखिर आपको लिखना कैसे है अपने एग्ज़ाम में। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद राहुल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।